नमस्कार, मैं एसके सिंह यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जैसा कि देखा जा रहा है, देश प्रदेश जनपद के चौक चौराहों पर भी आम जनता चाय की दुकानों पर बैठकर चर्चा कर रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसके सिर ताज बंधेगा, किस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल होगा, कौन कौन सरकार में शामिल होगा, कौन देश का आगामी प्रधानमंत्री बनेगा। इसको लेकर के पूरे देश के चौक चौराहों पर दुकानों पर चर्चा हो रही है। आम जनता बहस में हिस्सा ले रही है। उसी बहस को हम अपने चैनल के माध्यम से यस 9 भारत के दर्शकों तक ये चीज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि चाय की दुकानों पर बैठ कर के जनता किस तरह का चर्चा करती है। समय आ गया है कि देश प्रदेश के साथ साथ प्रत्येक जिलों की राजनीतिक समीक्षा की जाए। उसी राजनीतिक समीक्षा की कड़ी में हम गोंडा जनपद के राजनीतिक परिदृश्य को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने और दिखाने का प्रयास करेंगे। आप दर्शक ये भली भांति जान लें कि गोंडा की जो राजनीति है, इसमें मनकापुर राजघराने का आज़ादी से लेकर कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो आज भी एक वर्चस्व कायम है। 1991 से 2004 तक काफ़ी समय का अंतर रहा। इस अंतर को छोड़ दिया जाए तो आज़ादी से आज तक मनकापुर राजघराने का दबदबा राजनीतिक परिदृश्य पर साफ साफ दिख रहा है। अब प्रश्न से उठता है कि 91 से 2004 तक कैसे अंतर आ गया। उसके पीछे भी हमें कुछ समझना होगा। आपको मनकापुर राजघराने के राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा कि कैसे क्या हुआ, जिसकी वजह से बृजभूषण सिंह का राजनीति में उदय हुआ। तो हम बता रहे हैं आपको कि राजा रघुराज सिंह के 3 बेटे थे। कुंवर अम्बकेश्वर प्रताप सिंह जी, दूसरे बेटे राजेंद्र प्रताप सिंह जी और तीसरे सबसे छोटे बेटे कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी उर्फ लल्लन साहब। समय बीतता गया। कुंवर अम्बकेश्वर प्रताप सिंह जी के कोई संतान नहीं थी। उन्हें लोग साधु राजा के नाम से जानते थे। उन्होंने एक वसीयत के माध्यम से कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लल्लन साहब को राजा बनाया, लेकिन राजनीतिक स्थितियां बदली, फिर से वसीयत चेंज हुई और कुंवर राजेंद्र प्रताप सिंह जी राजा बने, जिसके आधार पर लल्लन साहब को मंगल भवन प्राप्त हुआ और गुजारे के रूप में थोड़ी बहुत जागीर प्राप्त हुई। तो यही जो समस्या थी वो राजनीति में उभर करके सामने आई। माननीय लल्लन साहब और राघवेंद्र प्रताप सिंह जी आमने सामने आते हैं। समय बीता, राजनीतिक गर्माहट दोनों के बीच मौजूद रही। आने वाले समय में जो कुंवर आनंद सिंह जी थे, उनके और देवेंद्र प्रताप सिंह जी के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता काफ़ी हद तक चली, लेकिन लल्लन साहब की कार्य क्षमता इतनी अच्छी थी कि लगभग 20 वर्षों, 2 दशक हम कह सकते हैं, 2 दशक तक गोंडा की राजनीति में मंगल भवन का दबदबा कायम रहा। यहाँ तक कि पूरे देवीपाटन मंडल में राजनीतिक क्षेत्र में पत्ता नहीं हिलता था बिना मंगल भवन के, चाहे बिना लल्लन साहब की इच्छा के विपरीत। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगल भवन का दबदबा पूरे 2 दशक तक विद्यमान रहा। लेकिन लल्लन साहब का कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ, बुजुर्गी आ गई, उन्हें राजनीति से थोड़ा थोड़ा किनारा किया और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो बिजनेस व्यवसाय में लगे, राजनीति की तरफ उन्होंने अपना रुख नहीं किया। तो उसका नतीजा था कि जनता जो मनकापुर कोर्ट के अगेंस्ट थी, विरोध में थी, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लगी। उसी विरोध का राजनीतिक फायदा बिना प्रयास के बृजभूषण शरण सिंह को प्राप्त हो गया। उसी विरोधी वोट के बलबूते 91 से 2004 तक उन्हें कामयाबी मिलती चली गई। आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। जिसके पास वोट परसेंटेज अधिक होता है वो सत्ता में आता है, लेकिन विपक्ष का वोट भी मौजूद रहता है। तो जो विपक्ष का वोट था गोंडा की राजनीति में, वो एक नया आधार तलाश रहा था। जब मंगल भवन राजनीति से उदासीनता की तरफ चला गया तो जो विपक्ष का वोट था मजबूरी में वो चला गया बृजभूषण सिंह के साथ, और बृजभूषण सिंह का एक मजबूत राजनीतिक आवरण तैयार हुआ, मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हुआ गोंडा की राजनीति में।
अब 2004 के बाद स्थितियां बदली, बिरभूषण सिंह अलग अलग क्षेत्रों से लड़ने लगे। यहाँ स्थिति बदली तो राजा भैया का वर्चस्व कायम होता दिखा, लेकिन 2009 में बेनी प्रसाद वर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर गोंडा में उतार करके काफ़ी सफलता हासिल की और राजा भैया को पराजय का सामना करना पड़ा। बेनी प्रसाद वर्मा केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने और पूरी तरह से उन्होंने अपने को गोंडा की राजनीति में स्थापित किया। लेकिन 2014 में राजा भैया ने भाजपा का दामन थाम लिया और बेनी प्रसाद वर्मा को हराने में कामयाब हो गए। राजा भैया की जो राजनीतिक यात्रा है लगातार चल रही है, कामयाब होती दिख रही है। 2014 फिर 19 में चुनाव हुआ, 19 में भी उनको कामयाबी मिली। 2024 का चुनाव आ रहा है। अब ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल गुणा गणित बैठा रहे हैं कि किस जाति का वोट ज़्यादा है, कैसा फैक्टर लाया जाए, कैसा राजनीतिक गोटी बिछाया जाए जिस प्रकार से जिसके बलबूते हमें सफलता प्राप्त हो। तो उसी गणित को दोहराने का प्रयास फिर से किया जा रहा है। बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के तौर में लाना चाहती है, जिससे 2009 का इतिहास यहाँ दोहराया जा सके। एक बड़ा कुर्मी वोट बैंक है गोंडा की राजनीति में। यह समीकरण मुस्लिम, यादव और वर्मा के वोटों को साधा जाए, कुछ विरोधी खेमे के वोटों को अपने पक्ष में लाया जाए जिससे लाभ प्राप्त हो। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर से एक नया व्यक्ति उभर करके सामने आता है। मंगल भवन भले ही राजनीति में चला गया, राजनीतिक परिदृश्य से पीछे चला गया, लेकिन उसी राजघराने से, उसी मंगल भवन के घराने से कुंवर विक्रम सिंह के रूप में एक व्यक्ति निकल करके सामने आता है जो पहली बार दूसरा न्याय पंचायत से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर अपने राजनीतिक कैरियर को आजमाने का प्रयास करता है। एक तरफा जीत होती है, कोई विरोधी दूर दूर तक नजर नहीं आता। कुछ ही दिन के पश्चात मनकापुर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का निर्विरोध निर्वाचन होता है, वो अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर मनकापुर कोर्ट और मंगल भवन के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद होता है, कुछ समस्याएं आती है, फिर दोनों के बीच दूरियां बन जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कुंवर विक्रम सिंह 2017 के चुनाव में गौरा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में भाग्य को आजमाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से उन्हें टिकट नहीं प्राप्त हो पाता। आपको समझना होगा कि निर्दल प्रत्याशी को लगभग 10,000 वोट प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात है, जबकि उस चुनाव में गौरा से जो प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको बामुश्किल 4-5 हज़ार वोट प्राप्त हो पाया था, और निर्दल प्रत्याशी के रूप में विक्रम सिंह को लगभग 10,000 वोट प्राप्त हुआ। आप भली भांति अवगत हैं, सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता क्षण क्षण का खबर पाती है कि इसका राजनीतिक गाड़ी आगे चल रहा है, कौन सफल हो रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। इसकी जानकारी जनता मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल जानती है। ऐसे स्थिति में 10,000 वोट प्रदान कर देना, 10,000 वोट देना बहुत बड़ी बात है। एक ब्लाइंड सपोर्टर है, अंध समर्थक से हम कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर, कुछ नहीं देखना है, हमें देना है वोट तो देना है। विक्रम सिंह के साथ एक बड़ा युवाओं का जत्था है जो आंख मूंद पर उनको विश्वास करता है। अभी जन्मदिन की एक पार्टी हो रही थी, हमने देखा उसमें हजारों युवा उनके साथ जुड़े हुए थे, दिख रहे थे। यहाँ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाभ के, कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि यह किसी राजनीतिक पद पर नहीं है कि आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। हाँ, अपने सीमित संसाधनों से अपने साथ रहने वाले कुछ लोगों की मदद यदा कदा करते रहते हैं। समस्या आने पर कुंवर विक्रम सिंह में यह चीज़ें हैं। तभी आप देख सकते हैं कि इनके साथ कुछ पद न होने के बावजूद, कुछ लाभ का उम्मीद न होने के बावजूद युवाओं का एक बड़ा समूह इनके साथ खड़ा दिखाई देता है। हम भी एक जिम्मेदार चैनल वाले हैं, हमारा राजनीतिक जो समीकरण है इधर उधर चलता रहता है, हम भी देखते रहते हैं। जब कोई नेता हार जाता है, बड़े से बड़े नेताओं को हमने देखा है, जब वो चुनाव हारे हैं तो उनके यहाँ आदमी कम पड़ गए, कुर्सी ज़्यादा थी। विक्रम सिंह के यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कुर्सी कम पड़ जाती है, आदमी ज़्यादा रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि युवाओं के बीच में इनका क्रेज है, ये अपने लोगों के साथ संघर्ष करते हैं। यहाँ कुछ राजनीतिक लाभ नहीं है, इसके बावजूद इनका अपनत्व है। इस अपनत्व की वजह से इनके पास इतने आदमी हैं, यहाँ कुर्सियाँ कम पड़ने लगती हैं, मंगाना पड़ता है। हमने तमाम नेताओं से बड़े नेता देवी पाटन मंडल के जो अपने को बनते हैं, समझते हैं, उनको हमने देखा, जो बहुत बड़े नेता हैं, आप समझते होंगे। जब चुनाव हारते थे तो उनके यहाँ कुर्सियाँ ज़्यादा हो जाती थीं, आदमी नहीं रहते थे, आदमी की तलाश रहती थी।
तो उन्हें समझना चाहिए कि जब तक आप सत्ता पे हो, जब तक आपकी राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में है, तब तक ये आदमी आपके साथ हैं, अन्यथा वही इतिहास दोहराएगा। कुर्सी कुर्सी अधिक हो जाएगी, आदमी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इनका भ्रम बना रहता है कि पूरा संसार हमारा है। लेकिन विक्रम सिंह के साथ युवाओं का एक जत्था जो मजबूती के साथ उनके साथ टिका हुआ है, वह बहुत कुछ राजनीतिक क्षेत्र में एक नया संदेश देगा। अब जब राजा भैया को समाजवादी पार्टी बर्मा वोटों के सहारे घेरने का प्रयास करेगी, तमाम समस्याओं को क्रिएट करेगी, उनके सामने राजनीतिक प्रॉब्लम उपस्थित होंगे। ऐसे में देखा जा रहा है, इसी परिस्थिति में कुंवर विक्रम सिंह कीर्तिवर्धन सिंह के राजनीतिक नौका को सफलतापूर्वक उनके मुकाम तक पहुंचाने में एक सफल माझी के रूप में हमारे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।